अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। आज की इस वीडियो में आपको एक नए स्टोर पे लेके चलती हूँ। ये कुछ अर्सा पहले यहाँ पे जब बना था तो तब से मेरे माइंड में था कि किसी दिन यहाँ पे जाएंगे। तो अभी रूटीन की ग्रॉसरीज़ के लिए जाना था और एक तो मुझे कुछ स्पेशल चीज़ें भी देखनी थी, तो उसके लिए फिर हम लोग गए थे फार्म बॉय पे। काफ़ी बड़ा स्टोर है। इसकी वीडियो भी मैंने बड़ी डिटेल में बनाई थी। और जब फ़र्स्ट टाइम हम किसी जगह पे जाते हैं तो हम बहुत आराम से हर चीज़ को तसल्ली से देखना, जिसको कहते हैं ना कि हम एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे रहते हुए हमें ख़ास तौर पे सब चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स देखने होते हैं। तो किसी भी नई जगह पे जाएं तो हमने ये देखना होता है कि वहाँ पे हलाल ऑप्शंस क्या हैं। बस इसी पर्सपेक्टिव में मैंने ये पूरा स्टोर जो है उसको अच्छे से विज़िट किया था। और इसकी वीडियो जो है काफ़ी लॉन्ग बन गई थी, तो इसलिए फिर मैंने इसको 2 हिस्सों में कर दिया। अच्छा, इनकी अपनी जो है ना वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स, मैं ओवरऑल इस बारे में अगर आपको बताऊं तो ये इनकी जो प्रोड्यूस सेक्शन है और इसके अलावा इनका जो बेकरी सेक्शन है वो तो ज़बरदस्त था। और इसके अलावा जो इनका मीट सेक्शन है ना वो भी काफ़ी अच्छा। आपको मैं इस पूरे स्टोर में साथ साथ चीज़ें दिखाती रहूँगी। ये इनके फ्रेश जूसेस हों या इनकी डिफरेंट तरह की जो बनी हुई सॉसेस हैं, हर चीज़ इनकी ना बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। ये इनका लाइम एंड वाटरमेलन जूस था, तो ये भी लिया था मैंने। और जैसे समर में हम लोग डिफरेंट ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, तो इनके फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की, जैसे मैंने बताया कि प्रोड्यूस सेक्शन में ना क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। प्राइस की अगर बात करें तो प्राइस भी देखें, हर जगह की डिफरेंट होती है। डिफरेंट स्टोर्स में डिफरेंट चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट प्राइस में मिलती हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके भी बताऊंगी। यहाँ पे बाज़ चीज़ें जो है इनकी सिग्नेचर हैं। जैसे अभी ये जो मैं केक या ब्राउनीज़ जो आपको दिखा रही थी, ये भी इनकी सिग्नेचर हैं। और ये जो मैंगोज़ हैं बहुत हाई क्वालिटी के और प्राइस बड़ी अच्छी थी, $11 में, तो बहुत अच्छा। और ये जो पीछे आपको झूलते हुए नज़र आ रहे हैं ना, ये चिंपैंजी साहब हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था हमें बार बार देखने में। तो यूँ एक फीलिंग आ रही थी जैसे कि आप किसी जंगल में जा रहे हैं। है तो बेशक ये एक ही था, लेकिन वो बार बार उसको देखना अच्छा लग रहा था, क्योंकि एक डिफरेंट चीज़ है। और यही जो प्रेजेंटेशन होती है चीज़ों की, या स्टोर में एंटर होते हैं जैसे अभी आपने देखा है, तो ये चीज़ भी अट्रैक्ट करती है ना व्यूअर्स को, कस्टमर्स को। और ये जो एवोकाडो आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के, और $6 में ये हमें पैक मिला। और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। मेरा यहाँ पे जाके कहना या सोचना जो है ना वो ये था कि जब इतनी अच्छी शक्ल से वो या इतने फ्रेश आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नज़र आते हैं तो फिर आप रेजिस्ट नहीं कर सकते। इसीलिए हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें ख़ास तौर पे जो प्रोड्यूस सेक्शन में थी, जो मेरी लिस्ट में नहीं थी, वो भी मैंने ली। और यहाँ पे ये इनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ीज़ हैं। आप यहाँ पे जो भी आपको चाहिए आप उसको, यहाँ से कॉफ़ी बीन्स हैं उनको आप फ्रेशली ग्राइंड करें और फिर अपने बैग्स में डाल के ले लें। और इतनी अच्छी यहाँ पे वो उसका जो अरोमा है ना वो भी बड़ा अच्छा सा यहाँ से आ रहा था। ये वाली कैरेट्स तो देख के ऐसे लग रहा था, बच्चे कह रहे थे जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं ना, जो विचेस होती हैं, उनके जो हाथ होते हैं, उनकी फिंगर्स होती हैं, ये वैसी लग रही थी। बाकी वही आपको जो जैसे मैं बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा जो कलरफुल और फ्रेश जो है ना वो वेजिटेबल्स और फ्रूट सारे। और हलापिनोज़ की क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है, आप देख ही सकते हैं। ये भी हमने ली। और अगर यहाँ पे जाना हो तो मुझे लग रहा है कि हमारे घर में सब्ज़ियाँ ज़्यादा आनी शुरू हो जाएंगी। और ये बीन्स भी, ये भी मैंने ली हैं। और जो है वैसे तो बहुत कम होता है कि सब्ज़ियाँ हमारे घर में वैसे पकें, लेकिन ये इतनी फ्रेश, इतनी अच्छी लग रही थी, तो ये भी मैंने ली। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो ये यहाँ पे आगे कुछ चाइनीज़ जो नूडल्स हैं वो सब पड़े हुए हैं। इनका जो मुझे बेस्ट लगा ना वो इनका, अभी आपको मीट सेक्शन दिखाती हूँ। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि यहाँ पे आपको हलाल ऑप्शंस मिलेगी। बेसिकली ये एक इंग्लिश स्टोर है और मेरे जहन में ये था कि बस ये उन्हीं की जो है गोरों की चीज़ें ही होंगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हलाल भी मिल गया। और मीना का जो है ना वो पूरा का पूरा एक सेक्शन बना हुआ और उसमें हर चीज़ अवेलेबल थी। और जो मैंने इनको आपको शुरू में बता रही थी कि इनकी स्पेशल जो है कुछ ख़ास इनकी अपनी चीज़ें हैं, उनमें भी हमने एक कुछ चीज़ें ट्राई की हैं, वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं। और ये देखें, जो मैं आपको बता रही थी कि मीना का मीट का होल सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है और अच्छी इनके पास रेंज है, अच्छी वैरायटी है।
और ये देखें, ये बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी बात है अभी यहाँ पे कि हमें तकरीबन अब हर जगह पे, वॉलमार्ट चले जाते हैं, सोबीज़ में चले जाएं, नो फ्रिल्स जाते हैं, फूड बेसिक्स में, वो स्टोर जो ख़ास तौर पे एशियन या देसी स्टोर नहीं भी है ना, तो वहाँ पे भी हमें अब देसी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लग गई हैं। जैसे जैसे कम्युनिटी पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे मुसलमानों की तादाद यहाँ पे बढ़ रही है, तो उस लिहाज से फिर हमारे लिए काफ़ी आसानी है। और ये इनके डिफरेंट किस्म के जो मैरिनेटेड चिकन्स हैं और मीट्स हैं मैरिनेटेड, और जो इनका फ़िश का सी फूड का सेक्शन, वो भी बहुत ज़बरदस्त। ये जो इनकी गार्लिक डिप है, ये हमने ली है, ये काफ़ी अच्छी है। ये जिस तरीके से लेबनीज़ कुजीन में उनके जो रैप्स बनते हैं, शवारमे वगैरह बनते हैं, उनमें यूज़ होती है। ये भी इनका फ्रेशली प्रिपेयर जो पिकल था, ये भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त। मैं जैसे आपको मेंशन कर रही हूँ ना कि हम लोगों को चूँकि फ़र्स्ट टाइम गए थे, तो हर चीज़ को उठा के उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ने में, सर्च करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और ये भी हमने रिसेंटली ऑब्ज़र्व की है चीज़ कि समटाइम्स आप कोई चीज़ लेते हैं, उसके ऊपर कोशर सिंबल होता है, COR लिखा हुआ होता है, लेकिन इसके बावजूद अब इंग्रेडिएंट्स में अल्कोहल होती है। तो अब और ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे जब कोई चीज़ पहली दफ़ा ख़रीदनी होती है, फिर तो और ज़्यादा उसको कीनली ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत होती है। और ये हलाल नहीं थे, लेकिन थे बड़े अच्छे। देखें आप, कितनी हाई क्वालिटी का इनका जो है ना, सारा का सारा मीट सेक्शन है, इसमें मौजूद हर चीज़। और यहाँ ये देखें, फ्रोज़न आइटम्स हैं, इनमें भी आप देखें अलसफ़ा का, अलशम्स का, तो इन ब्रांड्स की चीज़ें भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और इसके साथ ही साथ हम जहाँ पे भी जाते हैं, वहाँ पे वीगन ऑप्शंस काफ़ी सारी होती हैं। तो इस लिहाज से आज के दौर में ये तो प्रॉब्लम ही नहीं रही कि हम कहीं पे जाएं और हमें कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं मिले जो हम यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल एग रोल्स जो हैं, ये भी वीगन चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी इनके पास भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ वीगन ही खाते हैं। और यहाँ पे इनका जो नेक्स्ट मैं आपको आगे शेयर करती हूँ, मिल्क का जो सेक्शन है, उसमें भी इनका अपना मिल्क जो है, मैंने अभी ट्राई नहीं किया क्योंकि हमारा फ़र्स्ट टाइम में था, और मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से उठा ली थी। तो वो भी जो ऑर्गेनिक इनका मिल्क है, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे उसको भी। और ये जो डिफरेंट किस्म के इनके फ्रोज़न वेजेस भी हैं और डिफरेंट पाइज़ हैं, इसके अलावा इनके जैम और जो पीनट बटर, जो सारे डिफरेंट काइंड ऑफ बटर्स होते हैं, वो हनी, इसके अलावा इनकी जो मेपल सिरप है, वो सब चीज़ें इनके अपने ब्रांड की, इनके अपने स्टोर की हैं। तो वो मैं तो रिकमेंड करूँगी कि क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। प्राइस कुछ चीज़ों की जो है ना, वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली हाई है। इसकी एक मिसाल मैं आपको यही दूंगी कि जैसे हम अगर योगर्ट लेते हैं एस्ट्रो का, वो कहीं पे भी फूड बेसिक्स में या फिर इकबाल फूड्स पे, जहाँ पे आम तौर पे हम ग्रोसरीज के लिए जाते हैं, वो हमें 3.5 में मिलता है, और यहाँ पे ये 5.25 में या 5.5 में था आई गेस। तो इस तरह से बाज़ चीज़ों में प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा भी हैं इनकी। तो ये तो हमें कहीं पे भी जाएं तो हमें शॉपिंग जो है वो स्मार्टली ही करनी पड़ती है। प्राइस का कंपैरिजन करके ही हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करते हैं। इनके अपने जो ड्रिंक्स हैं, साथ ही ये इनका अपना ही बना हुआ सालसा भी है। और एक और चीज़ जो मैं कह रही थी कि देसी भी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे, राइस और जो हम घरों में रेगुलर आटा यूज़ करते हैं वो, और बेसन, ये सब चीज़ें भी। और इनमें डिफरेंट देसी ब्रांड्स भी थे, जैसे कोहिनूर के राइस पड़े हुए थे, और सवरना का आटा भी पड़ा हुआ था, चक्की आटा पड़ा हुआ था, फिर शेर का आटा भी पड़ा हुआ था। तो वो ब्रांड्स जो हमें दूसरी जगहों पे नज़र आते हैं ना, वो यहाँ पे भी देसी चीज़ें भी यहाँ पे मौजूद हैं।
तो ये जनाब, ये देखें यहाँ पे ये बेसन है, डिफरेंट काइंड ऑफ राइस भी हैं, चाइनीज़ राइस भी थे, और ये ब्राउन शुगर भी है। और मेरे हाथ में चश्मा इसलिए है कि हमें बार बार मुख्तलिफ़ चीज़ों के इंग्रेडिएंट्स चेक करने पड़ रहे थे, और ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी नहीं। ये देखें 5.3 में यहाँ पे योगर्ट लगा है, जो मैं आपको मेंशन कर रही थी। तो योगर्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। $2 आपको एक चीज़ के पीछे अगर एक्स्ट्रा पे करने पड़े तो ये तो ज़्यादा है। खैर, बाकी ये डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ हैं। और बस यही ओवरऑल जो इस स्टोर का विज़िट था वो मेरा यही था, और इसीलिए थोड़ा डिटेल में हर चीज़ को हमने अच्छे तरीके से जिसको बोले ना एक्सप्लोर ही किया है, ताकि हमें हर चीज़ का पता चल सके कि यहाँ पे क्या ऑप्शंस हैं। तो ये जैम्स इनके बने हुए ये भी बहुत अच्छे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनके ऊपर कोई भी हलाल सर्टिफिकेशन का या कुछ भी इनके कोशर होने का मेंशन ही नहीं था। और ये इनका जो इनका अपना फार्म फ्रेश का मिल्क है, ऑर्गेनिक मिल्क भी है, और फुल फैट भी, लो फैट भी, और चॉकलेट मिल्क भी। इनकी आप प्राइसेस देखें, प्राइसेस तो थोड़ी ज़्यादा ही हैं, चूँकि ऑर्गेनिक भी है तो उसके लिए। बाकी ये इनके मेपल सिरप और सारी वो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसी वीडियो का मैं पार्ट 2 जो है ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसमें मैंने इनका कंप्लीट जो बेकरी है, इनकी जो बेक शॉप है, उसकी डिटेल में इंशाल्लाह चेक करेंगे कि वहाँ पे क्या है। आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।